राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा, अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी से जहां बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुनावी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर विधायक दानिश अबरार पर भरोसा जताया है। लेकिन सवाई माधोपुर की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि भाजपा की जो कार्य समिति सदस्य है आशा मीणा, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है। तो सवाई माधोपुर में आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके के समीकरण रहेंगे, इन को लेकर के आज सवाई माधोपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं। अगर सवाई माधोपुर की राजनीति की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, आशा मीणा के चुनाव के मैदान में आने के बाद क्या किस तरीके का मुकाबला रहेगा? देखिए, सवाई माधोपुर अपने आप में एक अलग ही अपना वो रखता है स्थान पूरे राजस्थान के अंदर सारी विधानसभाओं में। चूँकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कभी भी 2 बार विधायक कोई नहीं बन पाया। दूसरी बात ये कि जिसकी पार्टी होती है उसी का विधायक यहाँ से बनता है, ये अलग ही एक सौभाग्य रहता है। तो यहाँ का मतदाता अपने आप में एक जागरूक मतदाता है। और अभी जो आपने बात कही कि यहाँ भाजपा ने अपनी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को उतारा है, कांग्रेस ने दानिश अबरार को उतारा है, लेकिन इसी बीच में पिछली बार जो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ी थी आशा मीणा जी, भाजपा से जो लड़ी थी, वो इस बार फिर चूँकि 5 साल तक लगातार जनता के बीच रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना दावा ठोका है। और उनके दावे को देखते हुए, जैसा कि कल यहाँ की रैली निकली थी, कल वो बुधवार को गणेश जी की गई थी, बहुत ही विशाल रैली थी, उससे काफ़ी समीकरण चेंज हो गए हैं। अब सवाल ये है सबके बीच में कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होगी वहाँ तक रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। कि हो सकता है चूँकि अभी कई उम्मीदवार बैठेंगे, हो सकता है सिंबल भी चेंज हो जाए, तो वो अभी जनता देख रही है। लेकिन ये निश्चित है कि ये 3 अगर लड़ते हैं तो यहाँ का चुनाव भी बहुत ही गर्मा गर्म होगा और अपने आप में ये हॉट सीट कहलाती है और ये हॉट होने की कगार पर रहेगी अगर इस तरह की। माधोपुर की हॉट सीट कहलाती है और हॉट रह सकती है अगर आशा मीणा मैदान में रहती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी से एक बड़ा नाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आता है, कांग्रेस से भी दानिश अबरार यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही प्रत्याशी बनाया गया, तीसरा जो निर्दलीय है वो बीजेपी से बगावत करके आशा मीणा मैदान में उतरी। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण रहेंगे? सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पे बीजेपी आएगी। और आप जो लोग बात कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा, तो तीसरा मोर्चा तो है ही नहीं, क्योंकि जो सम्माननीय आशा जी हैं वो भी बीजेपी की हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी और वन साइड बीजेपी जीतेगी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा। आप बीजेपी के जिला महामंत्री, क्या लगता है आपको, जो निर्दलीय है आशा मीणा, जो बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ रही है, सामने विधायक सिटिंग जो विधायक है दानिश अबरार, वो मैदान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इन दोनों को कैसे टक्कर दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखें तो आशा जी वर्तमान में भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। अभी चुनाव अधिसूचना जारी हुई है, अभी फार्म भी भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में ये चलता रहता है। आने वाला समय, आने वाली 9 तारीख ही बताएगी माधोपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। रही बात सवाई माधोपुर विधानसभा हॉट सीट की जो आप बात कर रहे हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जनजाति समुदाय में पूर्वी राजस्थान में बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी इस सवाई माधोपुर विधानसभा में बड़ा जनाधार रखती है। इससे पूर्व भी तीसरे विकल्प की कोशिश सवाई माधोपुर में 2013 में भी हुई है, 2009 में भी हुई है और 2018 में भी हुई है, लेकिन तीनों ही बार ये तीसरे विकल्प को सवाई माधोपुर ने पसंद नहीं किया और सीधा मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और रही बात विधायक दानिश अबरार की, दानिश अबरार अपनी 4.5 साल की या 5 साल की जो उपलब्धियां बताते हैं, उन उपलब्धियों को के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी उपलब्धियां ये रही है कि यहाँ खनन माफियापन पे है, यहाँ पर ज़बरदस्ती निर्दोष लोगों की पिटाई हुई है, तथा जितनी भी यहाँ पर विकास के काम हुए हैं उनमें ज़्यादातर पैसा केंद्र सरकार का है। उन्होंने सिर्फ प्याओं पे अपने पिताजी का नाम लिखाया। आने वाले समय में ये सवाई माधोपुर की जनता विकास को और राजस्थान के भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ ऐतिहासिक वोटों से विजय होकर राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से समीकरण वर्तमान में चल रहे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय पूरी तरीके से साइलेंट मोड पे है, कई लोग हैं ऐसे, ये चर्चा बाजार में आम है कि 9 तारीख का लोग इंतजार करें। क्या लगता है आपको, त्रिकोणीय संघर्ष होगा? देखो भैया, सवाई माधोपुर अपने आप में एक हॉट सीट है, इसमें नो डाउट, लेकिन मेरा इतना मानना अब तक का जो इतिहास रहा है कि एक बार जो विधायक ले लिया अगली बार वो रिपीट नहीं करता, वो इस बार गलत साबित होगा। उसके पीछे कारण ये है कि अब लिटरेसी होगी, अब जातिगत समीकरणों के आधार पर वोट नहीं होता, अब काम के आधार पर वोट होगा। दानिश अबरार जी का जो कार्यकाल रहा है, एजुकेशन की बात कर लो, पानी को लेके डैम की बात कर लो, सवाई माधोपुर में जो आप देख रहे हैं सारी बिल्डिंग है,
और जितनी खूबसूरती से उन्होंने शासन किया, किसी भी प्रकार की दोनों बाज़ारों में कोई हिंसात्मक गतिविधियां, किसी कार्यकर्ताओं की दादागिरी, किसी भी प्रकार का कोई हाउल्ला नहीं हुआ। शांति से 4.5 साल 5 साल उन्होंने निकाले। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पीजी में जो क्लासेज थी, और इधर से ले लो आप हॉस्पिटल में कोविड का उनका प्रशासन मैंने देखा है, मैं खुद उनसे जुड़ा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कोविड में काम किया। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार मतदाता कंपेयर करके, तीनों कैंडिडेट में कंपेयर करके ही मतदान करेगा। और फिर उसके साथ साथ अशोक गहलोत जी के जो योजना है, जिसमें चिरंजीवी योजना है, 500 रुपये में सिलेंडर की योजना है, घर घर राशन बांटने की योजना, उसका भी कहीं न कहीं इसमें इम्पैक्ट आएगा। निश्चित रूप से ये डिबेट होगी और दानिश अबरार जी ही इस बार विनर कैंडिडेट है सवाई। इनका मानना है कि निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भी सरकार रिपीट होगी और जो सवाई माधोपुर के विधायक रहे हैं दानिश अबरार, वो भी दोबारा जीतेंगे। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण रहेगा? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दानिश अबरार एक ऐसी शख्सियत है जिसका प्रथम कांग्रेस की सूची में पहले नाम आया, यानी कि हमारी पार्टी इस बात में आश्वस्त है कि हम रिपीट हो रहे हैं और दानिश अबरार दोबारा से जीत रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दानिश अबरार एक ऐसी शख्सियत है जो सवाई माधोपुर को एक ऐसे ऊंचे आयाम पर लेकर गए हैं कि जो सवाई माधोपुर का नाम उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर रोशन किया गया है। रही बात एक ही बदलर उनके रेपुटेशन की और की बातें, दानिश अबरार इतिहास बदलने के लिए पैदा हुआ है और आप ने दोबारा जीत करके दोबारा इतिहास बदलने के लिए कारगर है। आपको क्या लगता है किस तरह का समीकरण सवाई माधोपुर में इन विधानसभा चुनाव में रहेगा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को ये लग रहा है कि इस बार त्रिपुर संगणीय वोटिंग होने की पूरी संभावना। जिस तरह कल आशा जी का जो लवाजमा देखा गया, गणेश जी के जितनी सारी भीड़ संख्या को लेगी, इसलिए इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार दोनों पार्टी को न देकर इस बार आशा जी दोनों दलों पे भारी पड़ सकती है। आशा दोनों दलों पे भारी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जैसे कि दो त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, लेकिन जनता एक काम को देखती है, जो धरातल पे काम कर रहे हैं उसको। आज कांग्रेस की बात आती है या बीजेपी की बात आती है, जनता कांग्रेस वो काम देखती है। तो इधर को एक तरफ युवाओं में या किसी भी क्षेत्र में देख लो, एक ऐसा रोष पैदा हो रहा है युवाओं के अंदर कि युवाओं ने अगर माने निर्वर्तमान विधायक दानिश अबरार जी का अगर थोड़ा बहुत विरोध किया, विरोध करना, काम का विरोध करना, किसी प्रकार का विरोध करना सबका अधिकार है। लेकिन अगर युवा किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विरोध करता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को वो उसको आदेशित करता है, उसको उस लड़के को उठवाता है और लाइव देख के उसकी पिटाई करवाता है। क्या लगता है आपको, कौन तीनों में से कौन भारी पड़ेगा? अभी वर्तमान कंडीशन के अनुसार तो हमें ये लगता है, और हम जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जनता के बीच में आधी भी रात पे तैयार रहा हो, तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के सिंबल पे डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिन ना देखा, ना रात देखी, ना जात देखी, ना पात देखी, उनके हर वर्ग के लिए तैयार रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टर साहब भारी पड़ेंगे? डॉक्टर साहब भारी पड़ेंगे और डॉक्टर साहब पूर्ण बहुमत से जीत के जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप महिला, कि कौन त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा सवाई माधोपुर में या क्या रहेगा? त्रिकोणीय संघर्ष किरोड़ लाल मीणा का रहेगा और महिला सुरक्षा के लिए भी करोड़ी रहेगा। आपको क्या लगता है? यह त्रिकोणीय श्रृंखला पर तीनों कार्यकर्ता, तीनों क्षेत्र के तीनों विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से डॉक्टर करोड़ी जीतेगा। तो ये सवाई माधोपुर की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर देखा जाए सवाई माधोपुर में तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष रहने का पूरी प्रबल संभावना है। बजरंग सिंह राजावत, सवाई माधोपुर।